जब लीसा ने ढेरों बचत और सोने की ईंटें देखी, तब जाकर उसे समझ आया कि उसकी माँ ने कभी भी उसके पिता के सारे पैसे उसके छुपे हुए बेटे को देने का विरोध क्यों नहीं किया था। 3 साल पहले जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी, उसी दिन लीसा को पता चला कि उसके पिता ने अपनी 25 प्रॉपर्टी अपने अफेयर वाले बेटे के नाम कर दी थी और उसके और उसकी माँ के लिए सिर्फ एक टूटा फूटा घर छोड़ा था। वसीयत सुनकर लीसा गुस्से में आ गई और सवाल करने लगी, लेकिन उसकी माँ चुपचाप बैठी रही। पड़ोसियों को भी यह बहुत अन्याय लगा। 26 साल साथ रहने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। 26 साल उसकी माँ ने 36 साल उस आदमी के साथ बिताए थे। शादी के दिन से लेकर हर खर्चा बराबर बांटा, यहाँ तक कि किराने और इलाज का खर्च भी। और वही आदमी अपनी सारी बचत उस छुपे बेटे के लिए करता रहा। गुस्से में लीसा ने वसीयत छीनकर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। लीसा समझ नहीं पा रही थी, इतनी बेइज्जती के बाद भी वह उस कागज को क्यों बचा रही थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस वकील से पूछा कि पढ़ना खत्म हुआ या नहीं, फिर बिना हिचकिचाए साइन कर दिए। लीसा ने बहुत रोका, लेकिन माँ नहीं मानी। लीसा को लगा उसकी माँ डर गई है। उसने कहा कि कोर्ट में केस करो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन माँ ने उसे अनदेखा कर दिया और ऐसे खाना खाने बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुस्से में लीसा ने माँ को कायर कहा और घर छोड़कर चली गई। बाहर उसे उसके पिता की दूसरी औरत और उसका बेटा मिल गए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कुछ पैसे मुआवजा के नाम पर देने की कोशिश की। लीसा ने गुस्से में मना कर दिया, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन तुम्हारे गंदे पैसे नहीं लूंगी। तभी उसकी माँ वहाँ आई और सबको चौंकाते हुए उसने वो पैसे ले लिए और धन्यवाद भी कहा। लीसा को अपनी माँ पर शर्म और गुस्सा दोनों आने लगा। घर आकर दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन माँ फिर भी शांत रही। अगले दिन जब उस दूसरी औरत के घर की पार्टी का निमंत्रण आया, लीसा ने उसे फाड़ दिया। माँ ने बस इतना कहा, कागज मत फाड़ा करो, साफ करना मुश्किल होता है, और खुद गिफ्ट लेकर पार्टी में चली गई। थोड़ी देर बाद लीसा को एक वीडियो मिला जिसमें उसकी माँ को सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा था और वह चुपचाप मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर लीसा टूट गई और घर छोड़कर चली गई। 3 साल बीत गए। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग की नस में समस्या है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्च 5 लाख। लीसा सोच में पड़ गई कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसकी माँ ने उसे बैंक जाकर पैसे निकालने को कहा। लीसा को माँ के बैग में एक बैंक कार्ड और पासवर्ड मिला। तभी वही दूसरी औरत और उसका बेटा वहाँ आ गए। उन्होंने कार्ड छीनकर मजाक उड़ाया, ये इंटरनेशनल बैंक है, तुम्हारे जैसे गरीबों का पैसा यहाँ नहीं होता। लीसा ने उनकी बात अनदेखी की और बैंक पहुंच गई। उसने सोचा कि शायद 30-50 हजार होंगे, लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला, बैंक कर्मचारी हैरान रह गया और तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने उसे एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट तक ले जाया। भारी दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वॉल्ट में नकद पैसे, सोने की ईंटें और कीमती एंटीक भरे हुए थे। कुल कीमत करीब 320 मिलियन। तभी लीसा को समझ आया उसकी माँ कमजोर नहीं थी। वह सब कुछ चुपचाप सहते हुए अपने तरीके से बहुत बड़ी तैयारी कर रही थी। लड़की ने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। वह इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अपने गुरु को भी हरा सकती थी। उसे घर वापस लाने के लिए उसके गुरु ने कहा कि उसकी बहन उसके मंगेतर से शादी करने वाली है। गुरु ने उसे आदेश दिया कि जो उसका हक है उसे वापस ले आए। यह सुनते ही लड़की गुस्से में शादी के मंडप में पहुंच गई। वह सीधे अपने मंगेतर के पास गई, क्योंकि बचपन से वह कभी घर नहीं लौटी थी, इसलिए उसके पिता भी उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे शादी खराब न करने को कहा, लेकिन लड़की ने सबके सामने ऐलान किया कि वह अपना हक वापस लेने आई है। यह सुनकर उसकी बहन गुस्से से भर गई। उसने लड़की को भगा देने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की अब एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट बन चुकी है। तभी मंगेतर के पिता वहाँ आए और उन्होंने लड़की से अपने बेटे से शादी करने की विनती की। यह देखकर उसकी बहन की सारी इज्जत खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी मंगेतर के पिता ने उसे ठुकरा दिया, तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद दूल्हे पर लगा दी। लेकिन अगले ही पल दूल्हे ने उसकी बहन का मजाक उड़ाते हुए उसे नकली कहा और शादी का जोड़ा उतारकर वहाँ से जाने को कहा। बहन हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे समझाया कि अभी भावुक न हो और बाद में बदला लेने का वादा किया। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। फिर लड़की और उसका मंगेतर शादी की रस्में पूरी करते हैं और घर लौट आते हैं। घर आकर लड़का साफ साफ कहता है कि उसने यह शादी सिर्फ परिवार के दबाव में की है और अब से दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन तभी लड़की कुछ बैंक कार्ड निकाल कर उसके सामने फेंक देती है और कहती है कि जितना चाहो खर्च करो। यह देखकर लड़का हैरान रह जाता है। उसी रात लड़की को उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आता है। वह बताती है कि उसका पति एक पार्टी बैंक्वेट में गया हुआ है और वहाँ उसकी बहन भी मौजूद है। ये सुनते ही लड़की तुरंत तैयार हो जाती है। वह एक खास एजेंट वाली ड्रेस पहनती है और अपनी दोस्त के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंच जाती है। वहाँ उसकी बहन तुरंत उसके पति से बात करने जाती है। लड़का उसकी बहन को डांटता है और जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। आगे क्या होगा, क्या सच सामने आएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।